वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। जी हां, पहलगाम में 26 बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकियों का हिसाब अब तेज हो गया है। एक एक आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। पिछले 48 घंटे के अंदर 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। शोपियां से लेकर रियासी और त्राल तक चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। आतंकियों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। 48 घंटे में कितने आतंकियों को मारा गया, एक एक डिटेल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के त्राल से आ रही है, जहां सुरक्षा बलों ने सभी 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी आमिर आसिफ और यावर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। त्राल के नादेर इलाके में पिछले कई घंटों से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही थी। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग चल रही थी। आखिरकार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली और तीनों आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। मारे गए तीनों आतंकियों का पहलगाम टेरर अटैक से कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पिछले 48 घंटे की अगर आप बात करें तो पिछले 48 घंटे में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में कुल 6 आतंकियों का खात्मा कर दिया। 13 मई को शोपिया के केलर में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। कल शोपिया के केलर से ही भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ था और आज त्राल के नांदेर इलाके में 3 और आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 48 घंटे में 6 आतंकवादी अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं। 6 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, बताइए क्या जानकारी। देखिए, अभी की सबसे बड़ी खबर है प्राची कि तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है। औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी जो हैं उन्होंने की है। उन्होंने बताया है कि आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, लेकिन जो जानकारी मिली थी उन तीनों आतंकियों के बारे में मिली थी और इसी वजह से अब यहां पर एक लंबी जद्दोजहद के बाद, पूरे ऑपरेशंस के बाद, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद अग्रेसिव ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। एक बार फिर से आप देखें तो ये अब नाडर का एरिया है, जहां पर ये त्राल के अंदर ये एक एनकाउंटर हुआ। एक बड़ा एनकाउंटर था। इस एनकाउंटर में लगातार फायर किया गया। जो एनकाउंटर के साथ साथ जो टारगेट हाउस था जहां पर आतंकी छुपे हुए थे, वहां पर इनिशियल जानकारी 3 आतंकियों की थी। फिर उसके बाद ये तय किया गया कि जो आसपास के जितने भी वहां पर सिविलियंस हैं, यानी उस रिहाइश एरिया के घरों में जो लोग हैं, उनको एक एक करके निकाला जाए। उनको बाहर निकाला गया और फिर जाके ये ऑपरेशन शुरू हुआ। इस समय सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और भारतीय सेना का ये ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। पूरी तरह से जो घर है उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। जहां पर आतंकियों की लोकेशंस थी, कहीं से भी कोई आईडी या फिर कोई ग्रेनेड ना हो, इसी वजह से इसका ध्यान रखा जा रहा है, एहतियात बरता जा रहा है। और ये जानकारी इस समय सीनियर ऑफिशियल्स को दिल्ली तक पहुंचा दी गई है कि पिछले 24 घंटों में कुल मिला के 6 आतंकियों का सफाया भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने किया है। एक बार फिर से आप देख लें नाडर का इलाका, क्योंकि अब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, इसलिए अब हम आपको ये जानकारी दे सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है, दरअसल ये रिहाइश एरिया है। यहां से 100 से 150 मीटर की दूरी पर अंदर की तरफ घर है। उसी घर के बारे में जानकारी मिली थी, जो इनपुट मिला था, उसके बाद एग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जितने भी वहां पर स्थानीय लोग थे उनको सुरक्षित निकाला गया, बाहर किया गया और फिर जाकर ये ऑपरेशन में तेजी लाते हुए भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल और स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडोज हैं उन्होंने आगे घेराबंदी की और ऑपरेशन किया। इसमें सूझबूझ के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, उससे मैपिंग की गई, जितनी भी आतंकियों की हलचल थी उसे नोट किया गया, मॉनिटर किया गया और तब जाकर इस ऑपरेशन में आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया। एक और आप तस्वीरें देखें तो सामने इस समय जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं, साथ में जो ड्रोन है, उसके अलावा जो बाकी ड्रोन थे, मतलब जिसमें वेपन लगा हुआ है, उसका इस्तेमाल किया गया। रॉकेट लॉन्चर से जो घर है जहां पर आतंकी छुपे हुए थे, जिसकी आड़ ले रहे थे, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। और साथ में इस समय ये अभी तक का बड़ा सक्सेस है, क्योंकि सबसे पहले शोपियान में जो एक दिन पहले एनकाउंटर हुआ था, उसमें शाहिद अहमद कुटे के साथ अदनान शफीदार और साथ में जो एक और आतंकी था एहसान, वो उसमें मारा गया। इसमें जो हमें बताया गया है वो आसिफ, उसके अलावा आमिर और जो तीसरा यावर, इन तीनों को मार गिराया गया, जो कि पहले हिजबुल मुजाहिदीन में 2024 से उन्होंने शुरुआत की, फिर उसके बाद जैश में आए। और ये ऐसा इनिशियल जो इनपुट है उसके मुताबिक जो पहलगांव के आतंकी हैं उनकी तलाश के लिए इस समय भारतीय सेना अलग अलग जगहों पर, चाहे वो कोकरनाग हो, अवंतीपुरा, शोपियान, पुलवामा, साउथ कश्मीर के अलग अलग एरियाज के ऊंची पहाड़ियों के ऊपर ये
ऑपरेशन कर रही है ताकि जल्द से जल्द उनका भी खात्मा किया जा सके। 14 लोकल टेररिस्टों की लिस्ट और डोजियर तैयार किया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें से 6 को मार गिराया गया है। बाकी जो 8 हैं उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। एक बार फिर से आप ये जो पूरा एरिया देखेंगे, ये यहाँ से देखें तो ये रिहायशी एरिया है, उसके पीछे जंगल से कनेक्ट होता है। अवंतीपुरा त्राल का जो ये एरिया है नादिर, यहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं। इसी वजह से एक एक एहतियात बढ़ता गया और जब फायरिंग हो रही थी तो हमें भी ये कहा गया कि एक सीमित दूरी पर रहें, आड़ लेकर रहें। लगातार फायर किया गया और फिर उसके बाद रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल करते हुए जो यूएवी था, ड्रोन था, उससे मैपिंग की गई, आतंकियों की हरकत को देखा गया और ऑपरेशन में ये सक्सेस मिली है। और ये बड़ी सक्सेस है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय श्रीनगर में मौजूद हैं। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है पाकिस्तान को और उसके साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान परस्त आतंकियों का सफाया, और ये अभियान अभी जारी है। बिल्कुल मनीष, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। त्राल में जो एनकाउंटर चल रहा था, जो मुठभेड़ चल रही थी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में, उसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और जिस इलाके में ये आतंकी छिपे हुए थे वो रिहायशी इलाका है। तो सबसे पहले सुरक्षा बलों ने सिविलियंस को सुरक्षित किया, घर खाली करवाए गए और उसके बाद आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बीते 48 घंटे में अगर आप देखेंगे तो 6 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। कुल 14 लोकल आतंकियों की जानकारी सुरक्षा बलों के पास है, जिसमें से 6 को ढेर कर दिया गया है। 8 अभी और ऐसे आतंकी हैं जो सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं, जिनके खात्मे की जो खबर है बहुत जल्द आपके पास पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल 6 आतंकी जम्मू कश्मीर से साफ कर दिए गए हैं। ये जो ऑपरेशन ऑल आउट है या जो आतंकियों के स्वच्छता अभियान का जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसमें 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 13 मई को मारे गए शोपियां में और 3 आज त्राल के नांदेड़ इलाके में मारे गए हैं, जहां रिहायशी इलाके में घर में छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश आतंकी कर रहे थे। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से, सुरक्षा बलों की बहादुरी की मदद से उस पूरे इलाके की मैपिंग की जाती है। जो रिहायशी इलाका है, जो आसपास बने घर है, उनका जो है उन्हें खाली करवा दिया जाता है और उसके बाद इन आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। तो आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्लियर मैसेज पाकिस्तान को देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर में मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। श्रीनगर एयरबेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, वो भी मौजूद हैं और जवानों के साथ मिलकर उनका हौसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बढ़ा रहे हैं। अपने संबोधन में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यही कहा कि हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी की वजह से हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे पाए, उसे घुटनों पर लेकर आए, आतंकवाद को हमने ठिकाने लगा दिया, उसके घर में घुसकर सीने पर वार किया है और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया देश के इन वीर जवानों के बलबूते पर, जिन्होंने हौसले के साथ, जोश में होश नहीं खोया और पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जो कड़वी दवाई है वो पाकिस्तान को पिलाई गई है। और यही अब न्यू नॉर्मल है भारत के लिए। जब जब आतंकवाद की कोई साजिश रचने की कोशिश की जाएगी, जब जब आतंकवाद की हिमाकत एलओसी के उस पार से की जाएगी, पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी, तब तब आप ये जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सुरक्षा बल, ये हमारे जवान मुस्तैदी के साथ जवाब देंगे और दुश्मन को ये बता देंगे कि अगर आप बॉर्डर पर वार करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे मासूम लोगों की जान लेंगे, तो हम सीने पर वार करना भी जानते हैं। मनीष, एक बार फिर से रक्षा मंत्री ने बड़ा क्लियर कर दिया है और पूरी दुनिया को बता दिया है, खासकर पाकिस्तान को चेता दिया है कि आतंकवाद हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ही अब भारत की न्यू नॉर्मल पॉलिसी है। और बिल्कुल सही बात है, जो भारत का डॉक्ट्रिन है वो पूरी तरह से अब ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द है। यानी अगर पाकिस्तान आतंकी कोशिश करता है तो इस एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा, और अगर पाकिस्तान आतंकी भेजता है तो उसका सफाया करते हुए पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। और वही देखने को मिल रहा है। जो मैसेजिंग है प्राइम मिनिस्टर की, जो मैसेजिंग है रक्षा मंत्री की आज श्रीनगर से, ये एक बड़ा संदेश देती है खासतौर पे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो आतंकी हैं वो भेज रहा है, घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और अब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ना तो उसकी घुसपैठ की कोशिश चलेगी
ना आतंकियों का भिजवाना चलेगा और ना ही न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग चलेगी। और जहां पर हम मौजूद हैं, बिल्कुल मनीष, देखिए फोटो आपकी तस्वीर भी सामने आ गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच में उनकी हौसला अफजाई करते हुए, और यही जवान हैं जो लगातार आतंकवाद का खात्मा भी कर रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि जम्मू कश्मीर के त्राल में 3 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया है। 3 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया है, उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। जम्मू कश्मीर का ये त्राल एरिया, अवंतीपुरा का ये त्राल एरिया, जहां नांदेड़ में घर में छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश आतंकवादी कर रहे थे। लगातार दोनों तरफ से फायरिंग की गई, लेकिन इस फायरिंग में किसी भी आम सिविलियन को कोई नुकसान ना पहुंचे। प्राथमिकता पहले सुरक्षा बलों ने रखी और आसपास के एरिया को खाली करवाया गया। सिविलियन यानी कि जो आम लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और उसके बाद आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया। उसके बाद इन तीनों आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया है और ये ऑपरेशन अभी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है आतंकवादी जहां दिखेंगे वहां घुसकर भारत उनका खात्मा कर देगा। मनीष, ये जो तीनों आतंकी ढेर किए गए हैं, इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, ये भी दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें तीनों आतंकियों का जो नाम है जो हमें बताया गया है, उसमें एक आसिफ है, दूसरा आसिफ, उसके साथ आमिर और यावर। ये 3 आतंकी हैं, लोकल टेररिस्ट हैं। 2024 और उससे पहले इन्होंने आतंकवाद का रास्ता चुना और अब इनकी भूमिका थी लॉजिस्टिक और ऑपरेशंस प्रोवाइड करने के साथ साथ जो लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी हैं उनको फंड मुहैया करवाना, उनके लिए ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क तैयार करना, उसके साथ ये जो पूरा एरिया है वहां पर इस बात का ध्यान रखना कि उनके हाइडआउट्स और साथ में जो लोकल की मदद है वो पूरी हो सके और रेडिकलाइज करना। इसी वजह से जब लगातार सिक्योरिटी फोर्स ने 24 आतंकियों की जो लिस्ट तैयार की थी उसमें डोजियर तैयार किया और डोजियर तैयार करने के बाद ये तय किया गया कि अब आने वाले समय में इन सभी आतंकियों का सफाया किया जाएगा। उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उनका भी जल्द से जल्द सफाया किया जाए, इसीलिए मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ लॉन्च किए गए। जहां पर हम मौजूद हैं ये साउथ कश्मीर का त्राल का नादेर एरिया है, अवंतीपुरा में आता है और इस एरिया के आसपास भी खासतौर पे पहलगांव या कोकरनाग, अनंतनाग, उसके अलावा शोपियान, पुलवामा, ये सभी वो एरियाज हैं जहां पर ये ऑपरेशन में तेजी लाई गई। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि इसके माध्यम से भी आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इसी वजह से इन आतंकियों की जो है लगातार दबिश डाली गई। ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ जो लोकल इंटेलिजेंस है उसे डेवलप किया गया और डेवलप करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा गया कि जो आतंकी हैं उनका सफाया जल्द से जल्द हो सके और इसीलिए मल्टीपल ऑपरेशंस लॉन्च किए गए। जिस तरीके से आतंकियों ने फायर किया है इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि उनके पास आर्म्स और एम्युनिशन बहुत ज्यादा था। ठीक वैसे ही जैसे शोपियान में शाहिद अहमद कुत्ते के पास था, ठीक उसी तरीके से यहां पर जो आतंकी थे, जो कि एक तरीके से डिविजनल कमांडर जैश का बताया गया, वो उसके पास जो हथियार थे उसके लगातार वो फायर कर रहा था, काउंटर कर रहा था। इसी वजह से ये साफ पता लगता है कि भारतीय सेना को करीबन 4 से 5 घंटे लगे इस ऑपरेशन को क्लीन करने में, क्योंकि सूझबूझ के साथ एक एक स्टेप को देखते हुए ये ऑपरेशन किया जा रहा था। इस समय आप देखें तो सीआरपीएफ, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जो जवान हैं उनकी तैनाती चारों तरफ है और एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कहीं से भी कोई आईडी का खतरा या फिर कोई ग्रेनेड का खतरा, अगर आतंकियों ने प्लान किया है कुछ कि उनके मारे जाने के बाद कहीं कोई धमाका ना हो, इसलिए एक एक करके सूझबूझ के साथ इस पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं। और ये अभी का एक बड़ा ऑपरेशन है जो कि अब खत्म हुआ है और इस ऑपरेशन के साथ जो काउंट है 14 में से 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। 8 आतंकी लोकल टेररिस्ट अभी भी मौजूद हैं, उसके अलावा पाकिस्तानी आतंकी हैं जिसमें से पहलगांव अटैक का मेन मास्टरमाइंड जिसे हाशिम मूसा, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के एक्स एसएसजी कमांडो या एसएसजी कमांडो से ट्रेंड होकर आया है, उसके तलाश के लिए अभी ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन हम आपको फिर से बता दें कि जानकारी हमारे पास पहले से थी, लेकिन बहुत ही गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ हमने इस बात का ध्यान रखा। उतनी ही जानकारी थी जितना देने के लिए हमें बताया गया था। एक सीमित दूरी से हमने रिपोर्टिंग की है ताकि ये मैसेज बिल्कुल क्लियर रहे। और अब जब ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, जो आईजी विरदी हैं उन्होंने कंफर्म किया है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में इंडियन आर्मी के जो हमारे सोर्सेज हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। और आज बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय श्रीनगर में है। मैसेजिंग पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी यहां पर हैं और पूरा इस समय जम्मू कश्मीर को मॉनिटर करते हुए, मुआयना करते हुए एक एक बात का ध्यान रखा जा रहा है। प्राची, बिल्कुल, जब बॉर्डर पर तनाव की स्थिति हो, पाकिस्तान लगातार हिमाकत करने की कोशिश करे, सीज फायर उल्लंघन करने की कोशिश करे और उसे साफ शब्दों में बता दिया जाए कि अगर आप आतंकवाद करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके सीने पर वार करना जानते हैं, हमें पता है आपकी एयरबेस कहां है, आपकी ताकत कहां है, हम उस पर वार करना जानते हैं। तो जो आपका सिस्टम काम करता है आतंकवाद के चेहरे के तौर पर, उसे भी नेस्ता नाबूद करना जानते हैं। और ऐसे वक्त में मनीष, रक्षा मंत्री बॉर्डर एरिया में अगर पहुंच जाए तो यह भी बड़ा क्लियर मैसेज चला जाता है पड़ोसी
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कितने सजग हैं, हम कैसे आतंकवादियों का खात्मा करते हैं और कैसे मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं पाकिस्तान की एक एक हरकत का। देखिए प्राची, तैयारी तो ऐसी है कि एक ऐसा एयर डिफेंस का जाल तैयार किया गया, साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि ऐसा आसमानी जाल है जिसे भेदना पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और पाकिस्तान जो है उस जाल को भेदने में असमर्थ है, चाहे उसकी चाइनीज मिसाइल हो या टर्किश मिसाइल हो या टर्किश यूएवी हो, सब धरे के धरे रह गए। उसकी वजह है भारतीय व्यवस्था और आत्मनिर्भरता का प्रतीक जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है वो। और यही वजह है कि इस समय जब रक्षा मंत्री ने मैसेजिंग दी है, उस मैसेज से बिल्कुल क्लियर हो गया कि पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से बैकफुट पे है और उसे बैकफुट करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय सैन्य व्यवस्था है, भारत की सरकार है और भारत की डिप्लोमेसी है, जिसने मिलिट्रीली, डिप्लोमेटिकली और इस समय आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। हम जहां पर मौजूद हैं, यहां से श्रीनगर की आप जितनी दूरी लगा रहे हैं, आप जहां से बीबी कैंट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो मैसेजिंग दी है, उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत क्लैरिटी के साथ कही है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। मैसेजिंग सीधा पाकिस्तान को है, मैसेजिंग पाकिस्तान परस्त उन देशों को है जो कि पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, चाहे उसमें चाइना हो या फिर उसके बाद टर्की हो। हम रक्षा मंत्री ने डॉक्ट्रिन की बात की है, रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। और जो ये आतंकवाद है, जो इन आतंकियों के भेष में पाकिस्तान यहां पर भेज रहा है, उनके जरिए उनको क्लियर मैसेज है कि अगर ये आतंकी यहां पर रहेंगे तो उनको मारा जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अगर कोई आतंकी वारदात पाकिस्तान परस्त आतंकी करते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, जिसका खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान को खुद भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया टीवी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ ऑन ग्राउंड आपको सिचुएशन दिखाते हुए ये बता रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। शोपियान के बाद ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन है जिसमें 14 आतंकियों की जो लिस्ट तैयार की गई थी, डोजियर तैयार किया था, उसमें से 6 आतंकियों का अभी तक पिछले 48 घंटों में सफाया हो चुका है। और ठीक सामने आप ये देखिए, ये वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के साथ साथ ये तैयारी की कि भारतीय सेना, साथ में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ऐसी घेराबंदी रहे कि ये जो टारगेट हाउस है वहां से आतंकी बाहर न निकले। ये देश के वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने पिछले 48 घंटे में करीबन 6 आतंकियों का सफाया किया है इसी साउथ कश्मीर के इलाके में, अलग अलग जगहों पे, चाहे शोपियान का ऑपरेशन हो या फिर त्राल का ये नादिर एरिया का ऑपरेशन। इन्होंने बखूबी और बहुत ही बहादुरी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन जब ये फायरिंग हो रही थी तो काउंटर फायर से आपको, जैसे हमने रिपोर्ट भेजी है, हमने लाइव रिपोर्ट कोई भी नहीं भेजी, डेफर्ड रिपोर्ट भेजी, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इनके पास जो वेपन थे, आर्म्स, एम्युनिशन था, वो किस तरह से वो फायर कर रहे थे, वो भारतीय सेना के ऊपर फायर कर रहे थे। इसीलिए टेक्नोलॉजी का पूरा इसमें इस्तेमाल किया गया। जो यूएवीज हैं, ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल किया गया, टारगेट हाउस के ऊपर इसे फ्लाई करवा के एक एक चीज मॉनिटर की गया, हलचल को मॉनिटर किया गया। और भारतीय सेना ने अपने पूरे शौर्य के साथ ये जो यहाँ पे जो पूरा एरिया है उसको, राष्ट्रीय राइफल जो जिसने ऑपरेशन को लीड किया, साथ में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के जवान यहाँ पर थे, उन्होंने अग्रेसिवली लॉन्च करते हुए आतंकियों को, तीनों आतंकियों को एक एक करके मार गिराया। और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है प्राची। एक तरफ रक्षा मंत्री का सीधा संदेश पाकिस्तान को है तो दूसरी तरफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का सीधी क्लियर मैसेजिंग आतंकियों को है कि जहां पे भी होंगे ढूंढ के मारेंगे। बिल्कुल मनीष, एक बार फिर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। वो आतंकवादी जो लगातार आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्दी करने की कोशिश करते हैं, उनके खात्मे का वक्त अब आ चुका है। 14 ऐसे लोकल आतंकी हैं जिनकी लिस्ट तैयार है, 6 को ढेर कर दिया गया है, 8 की तलाश लगातार जारी है, उनको भी बहुत जल्द ढेर कर दिया जाएगा। यानी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म भारत का लगातार जारी रहेगा और एक एक आतंकी को